क्लास 5 सब्जेक्ट सोशल साइंस चैप्टर 5 रिलम्स ऑफ द अर्थ। बच्चों आज हम लोग चैप्टर 5 रिलम्स ऑफ द अर्थ शुरू करने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं कि क्या है रिलम्स ऑफ द अर्थ। द अर्थ इज मेड अप ऑफ 4 मेन लेयर्स, द इनर कोर, द आउटर कोर, द मैंटल एंड द क्रस्ट। बच्चों हमारा अर्थ का निर्माण इन 4 मेन लेयर्स से हुआ है, जो कि है द इनर कोर, आउटर कोर, मेंटल एंड द क्रस्ट। बच्चों आगे देखते हैं, वी लिव ऑन द आउटर पार्ट ऑफ द अर्थ विच इज़ कॉल्ड द रिलम्स। बच्चों हम लोग जिस पार्ट में रहते हैं वो है आउटर पार्ट यानी क्रस्ट। ये क्रस्ट जो है ये आउटर पार्ट है और इसी को रिलम्स भी कहते हैं। दिस लेयर कंसिस्ट ऑफ द अपर 30 to 100 किलोमीटर स्पेस, यानी इसका जो फैलाव है ये 30 से 100 किलोमीटर तक है। द क्रस्ट मोस्टली कंसिस्ट ऑफ रॉक। एक्चुअली में ये जो क्रस्ट है ये चट्टानों से मिला हुआ है, चट्टानों से मिलकर के बना हुआ है। तो बच्चों रिलम्स ऑफ द अर्थ अगर हम लोग देखें तो इसके 4 मेन लेयर्स हैं जिसको हम लोग कैटेगराइज्ड किए हैं। सबसे पहला लिथोस्फीयर। लिथो मीन्स ही होता है बच्चों लैंड पर, लिथोस मीन्स एक्चुअली में होता है चट्टान, पत्थर, रॉक्स। लिथो का ग्रीक मतलब लिथो एक ग्रीक वर्ड है और इस लिथो का मतलब होता है चट्टान, पत्थर। तो बच्चों लिथोस्फीयर मीन्स लैंड से मतलब है। हाइड्रो मीन्स बच्चों वाटर होता है, तो हाइड्रोस्फीयर वाटर, एटमोस्फीयर एयर एंड लास्ट बच जाता है बच्चों बायोस्फीयर। ये क्या है? द पार्ट्स ऑफ द अर्थ वेयर लाइफ इज फाउंड, या हमारे अर्थ का वैसा भाग है, वह भाग है जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट होता है, जहाँ की जीवन पाया जाता है। तो बच्चों आज हम लोग सबसे पहला टॉपिक लिथोस्फीयर के बारे में पढ़ेंगे। द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द लिथोस्फीयर। अभी अभी हम लोगों ने चर्चा किया है इसी विषय पर कि ये जो लिथोस्फीयर है ये एक्चुअली चट्टानों, पत्थरों से मिलकर बना हुआ भाग है। और ये लिथोस्फीयर जो है इसमें आप देखेंगे सेकेंड पॉइंट में भी मेंशन है, इट कंप्राइजेज द रॉक ऑफ द अर्थ क्रस्ट एंड थिन लेयर ऑफ सॉइल दैट कंटेन न्यूट्रिएंट एलिमेंट विच सस्टेन ऑर्गेनिजम्स। और यही लिथोस्फीयर है जो कि हमारे अर्थ क्रस्ट के पत्थरों से, थिन लेयर ऑफ सॉइल से, इसमें ये सब चीज़ों से मिलकर के बना हुआ है। और इसी लेयर में हमारे जीवन जीने के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, महत्वपूर्ण एलिमेंट है जो कि पाए जाते हैं और इसके कारण से लाइफ पॉसिबल होता है। बच्चों नेक्स्ट है, इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द टॉप ऑफ माउंट एवरेस्ट टू बॉटम ऑफ मरीना ट्रेंच। यानी अगर देखा जाए ऊंचाई से और धरातल के नीचे तक, तो ये माउंट एवरेस्ट से लेकर के मरीना ट्रेंच तक इसका विस्तार है, यह फैला हुआ है। The lithosphere is uneven and contains varied geological features such as plains, mountains and deserts. बच्चों ये जो लिथोस्फीयर है ये अनइवन है, यानी समतल नहीं है, कहीं ऊबड़ कहीं खाबड़। जिस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि कहीं पर माउंटेन्स है तो कहीं पर वैलीज है, तो कहीं पर प्लेन एरियाज हैं, तो कहीं डेजर्ट है, यानी लिथोस्फीयर अनइवन है, समतल नहीं है। तो बच्चों आज हम लोग लिथोस्फीयर ही पढ़ेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम लोग हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और बायोस्फीयर के बारे में पढ़ेंगे।